अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसी कौम के बारे में आपको बताते हैं जिस पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस अजाब के एवज इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस अजाब की वजह क्या थी? ये कौम कौन सा ऐसा गुनाह करती थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन पर इतना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया? ये कौम बंदर बनने के बाद कितनी देर जिंदा रही और इनकी मौत किस कदर दर्दनाक थी? और जब ये लोग बंदर बन गए तब ये अपने रिश्तेदारों को देखकर क्या कहते थे? और क्या आज के दौर के बंदर इसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा गुजारिश आपसे ये है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इंसानों के बंदर बनने का ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का है। ये वाक़या कुछ यूँ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समुंदर किनारे ईला नामी एक गाँव में रहते थे। इस कौम की तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम इंतहाई खुशहाल थी और अल्लाह ताला के अहकाम की पासदारी करने वाली कौम थी। इसी वजह से इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा था। हर सिमत सरसब्ज़ो शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ये कौम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समुंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह ताला का इन पर यह ख़ास करम था कि समुंदर के इस किनारे पर मछलियों की बड़ी तादाद आती थी जिनका ये लोग शिकार किया करते थे और बहुत ही नफ़ा कमाते थे। जब ये कौम अल्लाह की नेमतों से खुशहाल हो गई तो गरूर और नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई। फिर एक रोज़ अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि अपनी कौम को हुक्म दे कि सनीचर के दिन यानी हफ्ते के दिन मछली का शिकार ना करें। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार हराम कर दिया। यहीं से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आगाह किया कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपनी कौम को आगाह करो कि हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम करार दे दिया गया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम इस हुक्म पर बड़ी परेशान हो गई और सारी कौम सोच में पड़ गई क्योंकि हफ्ते के दिन ही मछलियों की सबसे ज़्यादा तादाद आती थी और इतनी वाफर मिकदार में मछलियाँ आती थी कि खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी और बाकी दिन ना होने के बराबर मछलियाँ होती थीं। इस कौम का गुजर बसर चूँकि मछलियों के शिकार पर मुनहसर था, इस वजह से अल्लाह का हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई और भूल गई कि अल्लाह अपने बंदों को ज़रूर बिल ज़रूर आजमाता है। फिर एक रोज़ इस कौम को शैतान ने वसवसा डाला कि समुंदर से नालियाँ निकालकर खुश्की में हौज़ बना लिए जाएं। हफ्ते वाले दिन जब मछलियाँ आएंगी तो वो नालियों से होकर इन हौज़ों में आ जाएंगी और फिर इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाएगा ताकि मछलियाँ कैद हो जाएं। फिर अगले दिन इनको पकड़ लिया जाएगा। शैतान ने इस कौम को ये बहाना बताया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हिल्लाबाजी पसंद आ गई और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। समुंदर से छोटी छोटी नालियां निकालकर इन हौज़ों में डाल दी जो कि खुश्की पर बनाए गए थे, जिसके ज़रिए बड़ी तादाद में मछलियां हौज़ों में दाखिल हो जाती। इन लोगों को शैतान की ये तरकीब बहुत पसंद आई, लेकिन इन नासमझों ने यह ना समझा कि मछलियां नालियों से होकर हौज़ में कैद हो जाएंगी तो ये मछलियों का शिकार ही हो गया। इस वजह से ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो कि अल्लाह ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह बन गए। कुछ लोग ऐसे थे जो कि शिकार के इस हीले को मना करते थे और नाराज होकर शिकार से बेजार रहे। कुछ लोग इस तरीके को दिल में बुरा जानकर खामोश रहे। उन्होंने शिकार ना किया लेकिन करने से मना भी ना करते थे, बल्कि ये मना करने वालों से कहते थे कि इनको नसीहत ना करो, इनको तो अल्लाह अनकरीब हलाक करने वाला है और इन पर अपना गज़बनाक अजाब नाजिल करने वाला है। और तीसरा ग्रोह वो था जो कि सरकश और नाफरमान थे, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और शैतान की हीलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह ताला के हुक्म की खुली नाफरमानी करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके खाया भी करते और बेचा भी करते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के इन नाफरमान लोगों की तादाद 12,000 के करीब थी, जो मना करने के बावजूद भी इस हिल्ले के ज़रिए शिकार करते रहे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 12,000 नाफरमानों को अल्लाह के अजाब से डराया कि ये लोग अल्लाह की इस नाफरमानी से बाज आ जाएं, लेकिन ये लोग ना माने और खुलेआम शिकार करने लगे। चुनाचा वो लोग जो इनको बुरा जानते थे उन्होंने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 12,000 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कि शिकार और नाफरमानी से बाज रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के नाफरमानों को बार बार समझाया
لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تاکہ معلوم پڑے کہ ماجرا کیا ہے۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب لوگ بندر بنا دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر ان کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور روتے تھے، لیکن کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ان لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ سورہ البقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے جنہوں نے سرکشی کی تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران نہ تو یہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور جو لوگ ان لوگوں کو نافرمانی سے منع کرتے تھے اللہ نے ان کو سلامت رکھا، اور جو کہ دل میں برا جان کر خاموش رہتے تھے ان کو بھی سلامت رکھا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا ان کا کوئی رشتہ دار ہے؟ کیا آج کے دور کے بندر انہی کی نسل میں سے ہے؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں میں بھی داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ جزاک اللہ خیر۔